क्रय के पश्चात 13वें रविवार की आराधना, जो कि अस्पताल रविवार के रूप में भी हम अपने मंडलियों में मनाते हैं, इसमें हम आप सभी प्रियों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में स्वागत करते हैं। और आइए हम सब मिलकर आज की इसी आराधना को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मिलकर आरंभ करें और साथ मिलकर के गाएंगे हमारी आराधना की पुस्तक से गीत नंबर 26, सॉन्ग नंबर 26, अब ईश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दो।
हे अत्यंत दयालु पिता, तू जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के कारण मृत्यु भोगने दिया, हम पर दया कर और उसी के कारण हमारे सब पापों को क्षमा कर। तू अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अपना सच्चा आत्मिक ज्ञान दे कि हम तेरी इच्छा को पहचानें और तेरे वचन का ठीक आज्ञा पालन करें, जिससे कि तेरे अनुग्रह द्वारा हम अनंत जीवन पाएं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। तुम्हारी इस स्वीकृति पर मैं प्रभु की आज्ञा के अनुसार तुमको जो सच्चे मन से पश्चाताप करते हो और उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारे सब पापों की संपूर्ण क्षमा तुम्हें परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सुनाता हूँ। आमीन। आज के दिन के लिए ठहराया हुआ इनवाइट हमें मिलता है आराधना की पुस्तक में पेज नंबर 83 पर त्रय के बाद का 13वां रविवार। त्रय के बाद का 13वां रविवार। हे यहोवा, अपनी वाचा की सुधि ले, पिसे हुए जन को निराश होकर लौटना ना पड़े। हे परमेश्वर, तूने हमें क्या यदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे
विश्वास, आशा और प्रेम को बढ़ा, क्या वह जिसकी तू प्रतिज्ञा करता है पाए और आज्ञा को प्रिय माने। यीशु मसीह तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ सदा एक परमेश्वर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हम आज के दिन के लिए ठहराए हुए बाइबल पाठों का अध्ययन करने पाएंगे और पुराने नियम का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है भजन की पुस्तक और उसका 41वां भजन। हम सब इसे मिलकर पढ़ने पाएंगे। भजन 41 उसके पद 1 से लेकर के पद 13 तक के अर्थात पूर्ण भजन हम पढ़ने पाएंगे। क्या ही धन्य है वे जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं, वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वह मुझसे मिलने को आते तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बात संचय करता है और बाहर जाकर उनकी चर्चा करता है। मेरे सब बैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं। वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो यह पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। मेरा परम मित्र जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह करके मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूँ। मेरा शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने सम्मुख स्थिर करता है। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन फिर आमीन। यहाँ पर पुराने नियम का पाठ समाप्त होता है। इसी के साथ हम पत्री के पाठ को भी सुन लें। पत्री का पाठ जो आज के दिन के लिए ठहराया गया है हमें मिलता है प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और उसके पद 11 से पद 20 तक के हम पढ़ने पाएंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 19वां अध्याय और पद 11 से पद 20 तक के। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगूठे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। परंतु कुछ यहूदी और दुष्टात्मा उनसे निकल जाया करती थी। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे, ये करने लगे कि जिनमें दुष्टात्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूकें, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और स्कीवा नाम एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। जब दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, दुष्टात्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और जिस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। यह बात इफिसुस के रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर बड़ा भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुत देर ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रकट किया। जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोतियाँ इकट्ठा करके सबके सामने जला दी और जब उनका काम जोड़ा गया
तो 50,000 चांदी के सिक्कों के बराबर निकला। इस प्रकार प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। यहाँ पर पवित्र पत्री का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाने पाएंगे। गीत नंबर 340, सॉन्ग नंबर 340, क्या मैं जो चेला लेने का। आदर और भक्ति के साथ हम सुसमाचार के पाठ को सुन लेंगे। आज के दिन के लिए जो ठहराया गया सुसमाचार का पाठ है वो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और उसके पद 32, 33 और 34। मरकुस अध्याय 1 पद 32, 33 और 34। यहाँ पर यह लिखा हुआ है, संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, बहुत सी दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने ना दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। यहाँ पर पवित्र सुसमाचार का पाठ समाप्त होता है। आइए हम सब अपने विश्वास को नाइसीन विश्वास वचन अनुसार
अंगीकार करें। ना इसी विश्वास वचन जो हमें मिलता है हमारी आराधना की पुस्तक है पृष्ठ 5 पर। मैं विश्वास करता हूँ एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी और सब दृश्य और अदृश्य पदार्थों का करता है। मैं विश्वास करता हूँ एक यीशु मसीह पर, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, सर्वयुगों से पहले वह पिता से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, सृजा हुआ नहीं, पिता के साथ एक तत्व, जिसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे प्राण के लिए स्वर्ग से उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा कुमारी मरियम से शरीरधारी हुआ और मनुष्य बना। पौल पिलातुस के अधिकार में हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख भोगा, कब्र में रखा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने ओर बैठा है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने को महिमा के साथ फिर आएगा। उसके राज्य का अंत ना होगा। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र आत्मा पर, जो प्रभु और जीवन लाता है, वह पिता और पुत्र से निकलता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। उसने नबियों के द्वारा बात की। मैं विश्वास करता हूँ एक पवित्र विश्वव्यापी की कलीसिया पर। मैं मानता हूँ एक बपतिस्मा जो पाप क्षमा के लिए है, और मृतकों के पुनरुत्थान और आगामी जीवन की राह देखता हूँ। आमीन। मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 337, 337, प्रातः की पुकार मैं सुनता। हमारी आराधना की पुस्तक का 337 नंबर का गीत। प्रातः
हम सब अपने हृदयों को तैयार करें आज के वचन के लिए। आज का जो हमारा उपदेश का पाठ है वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके प्रथम पद को हम देखें। यहाँ लिखा हुआ है, फिर उसने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शमौन जो पतरस कहलाता है और उसका भाई अंद्रिया, जब्दी का पुरिया याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफई का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करें। हमारे पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और प्रभु से इस सुंदर समय के लिए जब खुदा एक बार फिर तेरे सम्मुख उपस्थित हो पाते हैं और खुदा अपने टूटी फूटी आराधना के द्वारा से तुझको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। प्रभु निश्चय खुदावत परमेश्वर तुझे हमें इसीलिए बुलाया और चुना है कि हम अपने जीवन से तुझको महिमा दें। खुदावत परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भर आत्मा और सच्चाई से आराधना भक्ति करने के लिए तू हमें निरंतर अपने जीवन भर में इस्तेमाल करता है। तब प्रभु जी विशेष रूप से इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और खुदा इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं जब तेरे वचन की ओर अपने ध्यान को लगाना चाहते हैं। हम सब जो इस वचन को सुनते और पढ़ते हैं तेरी आत्मा से तू भर प्रेरित हो परमेश्वर। होने दे खुदा कि तेरी आत्मा हम पर प्रकट करे कि वास्तव में तेरा वचन हमसे क्या बोलना चाहता है, क्योंकि प्रभु निश्चय तेरा वचन तो सामर्थ्य है और बिना प्रभाव किए नहीं लौटता है। खुदावत परमेश्वर यह वचन हम सबके जीवन में काम में आने वाला है और प्रभु हमारी आत्मिक उन्नति का कारण है। ऐसी आशीष को तुझसे चाहते हैं। प्यारे प्रभु उपस्थित सभी प्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग प्यारे पिता ऑनलाइन आराधना के माध्यम से इससे जुड़े हुए हैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं उन्हें भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। मेरे प्रभु हम सब के जीवन में ये वचन बहुतायत से कार्य करने वाला बन जाए कि प्रभु हम भी तेरे चेलों के समान तेरी सेवा में लौलीन होने वाले बन जाए और भी आत्मिक रूप से उन्नति पाने वाले और भी विश्वास में मजबूत होने वाले और भी तेरे लिए जीवन समर्पित करने वाले बन जाए। खुदा तेरी आशीष को चाहते हैं। इस वचन को प्रभु अपने हाथों में ले। सुनने वाले हम हैं, बोलने वाला तू रह जाए पिता परमेश्वर। और तेरे वचन जब हमारे कानों में पड़े प्रभु ओ खुदा परमेश्वर हम सब के आत्मिक उन्नति और शुद्धिकरण का और प्रभु बलवंत होने का कारण बन जाए। क्योंकि पिता परमेश्वर जो तुझसे वचन पाता है वो सामर्थ से भरता है पिता। और आप आज ऐसा करने जा रहे हैं। फिर तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। हमारी मंडली के हर एक सदस्य को तू संभाल, हर एक को अपनी सुरक्षा में बना के रख। अपने वचनों में पढ़ने के लिए प्रभु आत्मा से भरपूर कर, वचनों से भरपूर कर, अपने ज्ञान से भरपूर कर। खुली हुई आंखें दे प्रभु, खुले हुए कान दे मेरे परमेश्वर पिता। ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु। पिता परमेश्वर तेरा वचन हमारे जीवनों में बहुतायत से काम करने वाला बन जाए। खुदा आपने ऐसा किया है, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान सम्मान इज्जत जलाल आपको सौंपते हैं। विनती प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम चेलों का इंट्रोडक्शन आपको और मुझको मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में मिलता है। मरकुस और लूका भी इनके विषय में अपने अपने लेखों में लिखते हैं और हम पाते हैं कि ये वे हैं जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास किया था, सबसे पहले उसके पीछे हो लिए थे, सबसे पहले उसके साथ चलने को तैयार हुए थे। और हम पाते हैं कि जब इन्होंने अपना वो दृढ़ निश्चय प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट किया है नाना प्रकार से, क्योंकि कौन सा
शिष्य प्रेरित किस रीति से प्रभु में आया है, उन सब के विषय में हम बाइबल में पढ़ते हैं। और ये बहुत ही अलग अलग और बड़ी रोचक तरीके से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शरण में आए हैं। तो भी हम देखें कि अब जब वो प्रभु यीशु मसीह की शरण में आ चुके हैं तो उन्हें यीशु मसीह ने एक आज्ञा या एक अधिकार दिया है। 10वें अध्याय के प्रथम पद में लिखा हुआ है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर, सब प्रकार की बीमारियों पर और सब प्रकार की दुर्बलताओं पर अधिकार दिया है। उस अधिकार को लेकर के यह चेले अब निकले हैं और प्रभु के लिए कामों को करने के लिए तैयार हैं। वो अपना काम भली रीति से कर रहे हैं। आपके और मेरे लिए आज के इस वचन से एक प्रश्न सबसे पहले उठकर के आता है कि आप और मैं जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं, इसका आधार क्या है? हमारे विश्वास का आधार क्या है? क्योंकि हमने अभी सुसमाचार के पाठ में भी, मत्ती सुसमाचार में पढ़ा, पत्री के पाठ में भी इस बात को पढ़ा कि यीशु मसीह चमत्कार दिखलाता था, यीशु मसीह शिक्षाओं को देता था। और भी बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, और जब वो क्रूस पर चढ़ाया जाकर कब्र में रखा गया, बाइबल कहती है वो स्वयं भी तीसरे दिन जी उठा। और इसलिए हमारा ये सवाल है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का मेरा आधार क्या है? क्या ये वो चमत्कार है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिखलाए हैं बाइबल के अंदर? अंधों को आंखें देना, भूखों को खुलाना, लंगड़ों को चलाना, मुर्दों को जिलाना, या ये उसकी शिक्षाएं हैं जो हम विभिन्न स्थानों पर पाते हैं, पहाड़ी उपदेश के रूप में और अन्य उपदेशों के रूप में, दृष्टांतों के रूप में, जो जीवन परिवर्तित करने वाली शिक्षाएं, नई नई शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से आपको और मुझको बाइबल में मिलती है, या ये उसका मरे हुए से जी उठना था कि यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। कौन सी वो बात है जिसको मैं अपने विश्वास का आधार बनाता हूँ? अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की मैं बात करूँ आपसे, कई बार लोग इस बात के लिए बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं कि मसीह लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। नो, वी नेवर, हम किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते। यह उस व्यक्ति के मत परिवर्तन का नतीजा होता है कि एक व्यक्ति जब वो शिक्षाओं को पाता है, जब वो चमत्कारों को देखता है, जब वो यीशु मसीह की सामर्थ को महसूस करता है, वो मसीह की ओर फिर जाता है, जैसा इन चेलों के साथ में भी हुआ है। हम देखते हैं पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, ये प्रथम चेले जो हैं, ये किस रीति से प्रभु में आए हैं। पतरस के साथ जो घटना घटी है वो तो कितनी ही रोचक है, बहुत ही रोचक है। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम में बहुत ही अच्छे से निपुण है, बहुत ही शातिर, और जो कहना चाहिए कि बिल्कुल परिपक्व मछुआरा है, बहुत ही प्रोफेशनल है, परंतु वो व्यक्ति रात भर एक भी इतनी बड़ी गलील की झील में, इतने बड़े जाल के साथ में एक भी मछली नहीं पकड़ पाता है।
Isn't it strange? क्या ये आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है? और तब उस सुबह रात भर मेहनत करने के बाद बेचारा पतरस और उसके साथी जाल धो रहे हैं। क्यों धो रहे हैं? नाव वो अपनी सारी मेहनत करके थक चुके हैं और वो बस पैकअप रैप अप करके सब समेट करके वहां से जाना चाहते हैं। अभी बहुत हो गया है, चलो जाकर के आराम करेंगे, कुछ तो भी करेंगे, लेकिन अभी मछली नहीं पकड़ना है क्योंकि जितनी भी मेहनत की है वो असफल हो गई है। और ये वो बात है जो लोगों को यीशु मसीह का चेला बनने के लिए एक फोरग्राउंड, एक भूमिका का निर्माण करती है, जहां पर अब यीशु मसीह पतरस की नाव में आकर के उस दिन बैठा और उसने कहा, चल मेरे साथ चल, नाव को थोड़े गहरे में ले चल, हम वहां जा रहे हैं। और बाइबल कहती है कि जब वो ऐसा कर रहे थे, उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ लाई कि जाल फटने लगे। हाउ इज इट पॉसिबल? ओ वेट, यह एक मिराकल है, यह एक आश्चर्य कर्म है। और अब पतरस जिसने यीशु मसीह को अपनी नाव में बैठने दिया, हम पढ़ते हैं उस वचन को, जब पढ़ते हैं हम रेफरेंस नहीं खोलेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक होता जाता है। अभी हम उस घटना को जानते हैं कि जब यीशु मसीह के ऊपर भीड़ गिरी पड़ती थी तो वो एक नाव पर जाकर के बैठ गया और पतरस से कहा कि इसको थोड़ा सा किनारे से दूर हटा लिया। वहां पर वो बैठ करके उपदेश दे रहा है कि पतरस जिसने यीशु मसीह को नाव पर बैठाया, उसके लिए नाव को थोड़ा दूर खेद करके भी लेके गया है। पर अब आफ्टर दिस मिराकल उसको कुछ रियलाइज हो रहा है, उसको कुछ रियलाइज हो रहा है, जो व्यक्ति मेरे साथ इस वक्त नाव में बैठा है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और पतरस क्या कह रहा है हम जानते हैं, हे प्रभु मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। हम देखते हैं एक नाव थोड़ी दूर पर है, ये लोग भी इस घटना के गवाह बने हैं। उन्होंने बाइबल में लिखा हुआ है, पतरस अकेले की नहीं, उस नाव को भी जिसमें याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास थे, उस नाव को भी उन्होंने इतना भर लिया था कि दोनों नावें डूबने लगी। इतना भर लिया। ये 4 व्यक्ति किस बात से ये लोग यीशु के ओर फिरे थे? ये वो चमत्कार था, ये वो शिक्षा थी जो यीशु मसीह से उन्होंने अभी पाई थी। अभी जो चमत्कार उन्होंने यीशु मसीह की ओर से देखा था, बाद में यही वो 12 प्रेरितों में से 4 थे जिन्होंने यीशु मसीह के जी उठने को भी साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देखा। पर तब भी सवाल ये उठता है कि मेरे विश्वास का आधार क्या है? क्या कोई चमत्कार, क्या कोई शिक्षा, क्या प्रभु यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना? रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 9 और 10 पद को आप और मैं भली भांति जानते हैं कि विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है, मन से विश्वास करना है, तब हम परमेश्वर की ओर से उद्धार प्राप्त करते हैं। और विश्वास का आधार क्या है? 10वें अध्याय के 17वें पद में लिखा है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। अब फिर हम वही सवाल पूछें, मेरे विश्वास का आधार क्या है? और इनफैक्ट वास्तव में हम ये पाएंगे कि हमारा विश्वास का आधार जो है इन पवित्र लोगों के गवाहियां, जिसको आप और मैं बाइबल के माध्यम से पाते हैं, वही हमारे विश्वास का आधार है। प्रेरितों के लेख पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया परमेश्वर का वचन
जिसको आप और मैं बाइबल पवित्र धर्मशास्त्र के रूप में जानते हैं। और यदि इस बाइबल को मैं अपनी लाइफ से हटा दूं, तो इस बाइबल की बातों को यदि मैं छोड़ दूं, मैं एक्चुअली यीशु मसीह के विषय में क्या जानता हूं? यहां पर वो रियलिटी सामने आती है कि मैंने यीशु के साथ कितना समय बिताया है। चेलों ने जो लेखों को लिखा, अपनी गवाहियों को और पवित्र आत्मा से पाई हुई प्रेरणा को बाइबल में लिखा। आज यदि आपके और मेरे लिए ये समय होता है कि मैं यीशु मसीह का चेला बनने के लिए तैयार हूं, तो मेरे विश्वास का आधार क्या होगा? क्या मैंने कोई चमत्कार अपने जीवन में महसूस किया है? एक भी? क्या मैंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को बनाया? क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह सकता हूं कि प्रेरित लोग जिन्होंने यीशु मसीह के संग समय बिताया, उन्होंने ना केवल उन चमत्कारों को देखा जो प्रभु यीशु मसीह करता था, परंतु उसकी शिक्षाओं को भी उन्होंने बहुत ही अच्छी रीति से अपनाया था। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यीशु मसीह की शिक्षा को माना था, उस पर विश्वास किया था। और इसी कारण हम देख पाते हैं कि उसने जो कुछ अपने शिष्यों को सिखलाया, जो कुछ इन प्रेरितों को सिखलाया, उनको उन बातों को उन्होंने बहुत ही भली तरीके से सीखा है। और इस बात को मानने में कोई भी बुराई नहीं है कि आपका और मेरे विश्वास का आधार वास्तव में प्रेरितों की गवाहियां हैं। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय और उसके 20 पद के अंदर में इस बात को प्रकट करते हैं। हम पढ़ें यूहन्ना 17 और उसका 20। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह स्वयं इस बात को कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके अर्थात प्रेरितों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए आज से 2000 साल पहले वो प्रेयर परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दी कि जब मेरे लोग, मेरे इन चेलों का, मेरे इन शिष्यों का वचन सुने जो बुलाए गए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि वे भी विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं उसकी इस प्रार्थना के लिए, जिसके फलस्वरूप आज आप और मैं प्रेरितों की शिक्षा को पाकर के प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ विश्वास रखते हैं। हम उस गीत को गाते हैं, क्या मैं जो चेला मैंने का और क्रूस का योद्धा हूं, शर्माऊं ना उच्चारने से और सेवा ना करूं। क्या वो भावना, क्या वो फीलिंग हम अपने अंदर में महसूस करते हैं? हमारे विश्वास का आधार क्या है? क्या है मेरे विश्वास का आधार? क्या ये कोई चमत्कार है जिसको देख करके लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे? या ये वो शिक्षाएं हैं जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार छेदती है? क्या ये वो वचन है जो मेरे कानों में पड़ा है, जो बिना प्रभाव किए कभी नहीं लौटता है? और क्या मैंने यीशु मसीह के उन शिष्यों की बात को इतनी गंभीरता से माना है? आज वो समय है मेरे प्रियो कि हम बाइबल के विषय में,
उसकी शिक्षाओं के विषय में गंभीर हो जाए, बहुत गंभीर। डोंट टेक इट एज इजी, सरलता में ना ले। ये परमेश्वर का वचन है, इसको सरलता में नहीं लेना है। मुझे जांच करनी होगी कि क्या मैं विश्वास में मजबूत हूं या नहीं हूं। वो समय प्रारंभ हो चुका है, मसीह का आना निकट है मेरे लिए। क्या मैं आत्मिक तैयारी के साथ में प्रभु की बाट जोड़ता हूं, या बस यूं ही अपने जीवन को बिताया जा रहा हूं, अपने जीवन को बिताया जा रहा हूं। चेलों के विषय में विशेष बात यह थी कि इन्होंने प्रभु के वचन को वैसा ही अपनाया जैसा उन्होंने शिक्षा पाई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय उसके 18 से 20 पद के अंदर में ना केवल यीशु मसीह इस बात को कहता है कि तुम्हें जाकर के सुसमाचार सुनाना है, तुम्हें जाकर के वचन का प्रचार करना है, परंतु मुख्य बात यह है कि लिखा हुआ है, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, उन्हें मानना सिखाओ। और हम पाते हैं इन चेलों ने इस वचन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पूरा किया। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई भी उसमें कंजूसी नहीं। जैसा उन्होंने पाया वैसा ही उन्होंने आपको और मुझको दे दिया। आज मैं कभी कभी ग्रोथ रेट होता है वो मैं डिवाइड उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ कि एक प्रभु यीशु मसीह जिसके 12 चेले और उसके द्वारा से आज समस्त संसार के हर एक महाद्वीप में हर जाति, हर भाषा, हर बोली बोलने वाला कोई ना कोई कहीं ना कहीं में बैठा है जो कहता है प्रभु यीशु जल्दी ना। क्यों कहता है? ये वो शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा जो आपके और मेरे विश्वास का अधिकार है। और तब हम देखते हैं कि उसके आगे और भी 1 से 4 पद के अंदर में तो हम सिंपल उनका इंट्रोडक्शन पाते हैं, मत्ती 10 उसके 1 से 4 पद में। परंतु जब 5वें पद के अंदर में आप और मैं आते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हम मत्ती 28, 18 से 20 का भी जिक्र कर रहे थे। उसमें जो 3 पद लिखे हुए 18 से 20, इसको मसीहियों की भाषा में बोला जाता है महान आदेश। और वैसे ही यहाँ पर जो है 5वें 6वें पद के अंदर में एक बात लिखी हुई है जिसको कहा जाता है लिमिटेड कमीशन, सीमित अधिकार। अभी अन्य जातियों के बीच में मत जाना, अभी सामरियों के नगर में मत जाना, जब तक कि लिमिटेड कमीशन को पूरा नहीं करोगे, जब तक उस सीमित आज्ञा को पूरा नहीं करोगे, महान आदेश नहीं प्राप्त होने वाला है मेरे लिए, नहीं प्राप्त होने वाला है। आज एक व्यक्ति अपने हृदय के अंदर में इन चेलों के समान बनने के लिए भाव रखता है। वो चाहता है मैं प्रेरित कहलाऊं, मैं भविष्यवक्ता कहलाऊं, मैं सेवक कहलाऊं, मैं प्रभु का कहलाऊं। कैसे होगा? क्या उस संक्षिप्त आज्ञा को, क्या उस सीमित आज्ञा को माना है?
फिर तो किताब पहले अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और उसके पश्चात पृथ्वी की छोर तक के मेरे गवाह होंगे। और यीशु मसीह ने एक बार और यही बात को अलग शब्दों में बतलाया कि थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहो तो पिता से बहुत कुछ पाओगे। जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो परमेश्वर से बहुत कुछ पाता है। और ऐसी ही शिक्षाएं बाइबल के अंदर में बार बार आपको और मुझको मिलती जाती है। इनका उद्देश्य क्या है? यीशु मसीह आपको और मुझको देखना चाहता है। ये व्यक्ति किस स्वभाव का है? क्या ये थोड़े में विश्वास योग्य है? अभी इसको मैंने अधिकार दिया है दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, लाचारी पर। क्या ये और भी अधिक अधिकार प्राप्त करने के योग्य है? नहीं है। अधिकार कब प्राप्त होता है? जब आप और मैं चेले बनते हैं, जब आप और मैं शिष्य बनते हैं। हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के इन चेलों के लाइफ में वो डेवलपमेंट स्टेज को आप और मैं देख सकते हैं। एक दिन पतरस एक सामान्य सा मछुआरा था, उसके बाद में वो यीशु मसीह का चेला बन गया। जब वो चेला बन करके यीशु मसीह के प्रति ईमानदार रहा, हम देखते हैं कि यीशु ने उसे प्रेरित नियुक्त किया। जब वो प्रेरित बन करके ईमानदार रहा, हम देखते हैं यीशु मसीह कहता है, तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। वो स्टेप बाय स्टेप आपको और मुझको आशीषित करता है, आपको और मुझको अधिकार देता है, आपको और मुझको बढ़ाता जाता है। और आगे के लिए भी हम देखते हैं इन प्रेरितों के विषय में प्रकाशित वाक्य कहता है कि यही वो प्रेरित है जो 12 न्याय सिंहासन पर बैठ करके इस्राएल के गोत्रों का न्याय करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्या आशीष है! कहां से शुरू किया था? यदि उस रोज पतरस ने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया होता तो मेरे प्रियो, ना जाने और भी कितने असफल अटेम्प्ट उसको मछलियां पकड़ने के लिए करने पड़ते। परंतु अब पतरस जो है मछली पकड़ने वाला नहीं है, अब वो मनुष्यों को पकड़ता है, जीवता पकड़ता है, यीशु मसीह के नाम से पकड़ता है और उनसे कहता है, विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक याकूब है जो यीशु मसीह से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, हेरोदेस ने उसको मरवा दिया। अपनी गले के तलवार चलवाने से भी उसको भय नहीं आया, बिल्कुल भय नहीं आया। क्यों नहीं आया मेरे प्रियो? क्योंकि यह वो विश्वास है जो मसीह की शिक्षाओं और उसके चमत्कारों को देख करके उनके जीवन में आया है। आपके और मेरे विश्वास का आधार क्या है? क्या मैं अब भी उसी स्टेज में, उस इनिशियल स्टेज में पाया जाता हूँ? क्या मैं अब भी उन बालकों के समान हूँ? क्या मैं अब भी दूध की लालसा करता हूँ? मेरा विश्वास कैसा है? कैसा है मेरा विश्वास? क्या मैं इन चेलों में से किसी एक के समान भी हूँ? प्रथम 4 जिनके विषय में आप और मैं पढ़ते हैं, पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, हम देखते हैं कि ये अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अधिक निकट रहे। तब एक आउटर सर्कल था बाकी के 8 लोगों का, फिलिप है, उसमें बरतुलमई है, उसके अंदर में थोमा है और तद्दई है और मत्ती है और हल्फई का पुत्र याकूब है और शिमोन कनानी है और यहूदा भी है, जिसने उसको बाइबल में बार लिखा है, जिसने उसको पकड़वा दिया। हम इन चेलों में से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं?
Are you in the inner circle of Jesus Christ, or are you waiting outside to betray him? हमें सोचना, मसीह का आना निकट है। अपनी तैयारियां पूरी करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। इन प्रेरितों की सेवा को जब आप और मैं देखते हैं, हम पाते हैं कि ये वो गवाह थे जिन्होंने मसीह के पुनरुत्थान को देखा है। थोमा, कई बार थोमा के लिए कहा जाता है अविश्वासी। नो, वो अविश्वासी तो बिल्कुल नहीं था, नहीं, वो ठोक बजा करके विश्वास करने वाला व्यक्ति। आज का समय भी कुछ ऐसा है, आंख मूंद करके किसी पर भी विश्वास कर लेना ये बिल्कुल उचित नहीं है। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ऐसा समय आएगा जब भरमाने वाले उठ खड़े होंगे, जो गलत शिक्षाओं के द्वारा विश्वास करने वालों, यहां तक कि परमेश्वर के सेवकों को भी भटका दें, ऐसी ऐसी शिक्षाओं का प्रचार करेंगे। इसीलिए शिक्षा और चमत्कार दोनों का मेल सही होना चाहिए, उनका बैलेंस सही होना चाहिए। यीशु मसीह केवल चमत्कार दिखाता हुआ नहीं फिरा मेरे प्रियो, उसने प्रचार किया है, उसने राज्य का प्रचार किया, उसने भलाई का प्रचार किया, नैतिक बातों का प्रचार किया है। क्या मैं उसकी शिक्षाओं को जानता हूं? क्या मैं उसकी शिक्षाओं के अनुसार लोगों को जांचता हूं? आज का समय चमत्कार को नमस्कार करने का, चमत्कार को नमस्कार करने का, परंतु हमें समझना है हर एक स्थान पर ये काम नहीं आने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं उस शमौन टोने के समान लोग कई बार लोगों को चकित करते हैं, आश्चर्य कर्म दिखा करके चकित करते हैं बड़े गजब तरीके से। प्रेरितों के काम 19वें अध्याय का भी हमने अभी स्कीवा के पुत्रों के विषय में पढ़ा था, और प्रेरितों के काम 8वें अध्याय का एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, इससे पहले उस नगर में, प्रेरित 8 उसके 9वें पद से आगे, इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान करते थे और कहते थे यह मनुष्य परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें किस बात से? जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा, और वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर आप भी चकित होता था। आगे हम पढ़ते हैं कि अब इसके मन में कुछ ऐसी बात आई है। 18वें पद के अंदर में, प्रेरित 8:18 यहाँ लिखा है, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपया लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो। क्या सोचते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ क्या धन दौलत से प्राप्त होती है? क्या सोचते हैं? क्या ईश्वर आपके पैसों का भूखा है? कुछ लोग अपने जीवन में बहुत गलतफहमी में जीवन बिताते हैं।
नहीं, परमेश्वर को आपका पैसा नहीं चाहिए। कई बार लोग दान और इन सब बातों के विषय में भी इसी रीति से भ्रमित हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको और मुझको देना नहीं, डेफिनेटली आपको और मुझको देना है। बाइबल की शिक्षा है, स्वयं यीशु मसीह सिखलाता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है कैसर को दो। आज लोग कैसर को देने के लिए बहुत ईमानदार हैं। कैसर कौन है? कैसर कौन है? गवर्नमेंट है। जो परमेश्वर को देने का समय आता है, लोग बजट बनाते हैं, लोग डिसाइड करते हैं, लोग बाइबल को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं कि पौलुस ने भी कहा है कि हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। नहीं होगा जब तक मेरा जीवन परमेश्वर के वचन, उसकी शिक्षाओं पर आधारित ना हो। जैसा प्रेरितों ने मुझको सिखलाया है वैसा चाल चलन मेरा नहीं होगा, मैं परमेश्वर की ओर से कुछ भी नहीं पा सकता। शमौन के समान गलत फहमी में जीना बंद करें मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचते रह जाएं बिकॉज आई एम अ रिच, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नहीं, यीशु मसीह कहता है कई समय से लोग बलपूर्वक, धनवान लोग बलपूर्वक स्वर्ग में प्रवेश करते आए हैं, परंतु अब परमेश्वर के पुत्र ने स्वर्ग में जाने के रूल्स को बदल दिया है। वो देखना चाहता है कौन मन फिरा करके तैयार खड़ा है, कौन अपने पापों से तौबा करके तैयार खड़ा है, कौन मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखकर तैयार खड़ा है। उन 12 प्रेरितों के समान जिनके कारण से आज आप और मैं विश्वासी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने मरने से नहीं डरे, उन्होंने परमेश्वर के नाम को फैलाने से लज्जित नहीं हुए, उन्हें शर्म नहीं आई, उन्हें लज्जा नहीं आई, उन्हें भय उत्पन्न नहीं हुआ। उसी का नतीजा है कि आज आप और मैं बड़े गर्व से कहते हैं प्रभु के नाम को महिमा मिले, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। उसकी शिक्षाओं का अनुसरण करना भी सीखें। उन्होंने गवाही दी यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने की। उन्होंने गवाही दी जो बातें यीशु मसीह ने सिखलाई थी, बदला ना ले, घूस ना दे, एक दूसरे का आदर करना। कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे, दूसरा फेर देना। ओह माय गॉड, ये वो प्रेरित थे जिनके कारण से इस धरती पर मसीह की कलीसिया स्थापित हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा। पतरस का जीवन देखिए, याकूब का जीवन देखिए, अंद्रियास का जीवन देखिए, और इन सब से बढ़कर के एक प्रेरित और है मेरे प्रियो, जिसका नाम हमने अभी तक के नहीं लिया। He was not from the real 12 apostles. इन 12 प्रेरितों में से एक नहीं था वो अपने विषय में कहता है कि मानो मैं तो अधूरे दिनों का जन्मा हूं और प्रेरित कहलाने के लायक भी नहीं। पौलुस, क्यों प्रभु के इन दासों ने इतनी गंभीर प्रताड़नाओं को झेल करके, दुखों को झेलकर, कष्टों को उठा करके भी क्यों प्रभु का साथ नहीं छोड़ा? क्योंकि वे शिक्षाओं में दृढ़ और मजबूत थे। इफिसियों की पत्री को हम खोलें, उसके 2 अध्याय और उसके 19 से 22 पद को जब हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 19 से 22 पद में यहाँ लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा
परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हैं। क्या मैं उस जोड़ को महसूस करता हूं, और या मैं अलगाववादी हूं? सोचना चाहिए। जब जुड़ जाएंगे, जब एक हो जाएंगे, जब शिक्षाओं में बने रहेंगे, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक शिक्षा, एक प्रभु, ये होना बेहद आवश्यक है। उनकी आंखों की गवाहियां आज आपके और मेरे जीवन के अंदर विश्वास का आधार बन जाएंगे। जिस रीति से उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, उस सीमित आज्ञा में भी जहां लिखा था अन्य जातियों में मत जाना, और उस महान आज्ञा में भी जहां पर लिखा था सब जाति के लोगों को मेरा चेला बना। छोटी से छोटी बात में और बड़े से बड़े काम, ये लोग ईमानदार हैं। बाइबल कहती है कि लोग जहां जहां गए वहां वहां परमेश्वर का वचन फैलता गया। कैसे कैसे? क्योंकि ये लोग बोलते थे, क्योंकि ये लोग बोलते थे, ये लोग गवाहियां देते थे, ये लोग बतलाते थे। देयर वाज अ मैन, उसका नाम यीशु मसीह था। उसने पापियों के लिए अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं, अपने हाथों में कीलों के घाव लिए हैं, अपने सर पर कांटों का ताज पहना और क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। बोल, क्या मैं कभी अपने पड़ोसी से इस बात की चर्चा करता हूं? ऐसे ही बोल दें कि आपको यीशु मसीह के बारे में जानना चाहिए। क्या पता उसके अंदर में ऐसी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो जाए कि वो यीशु मसीह से प्यार करने वाला बन जाए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 21वें अध्याय उसके 9वें पद से लेकर के 10वें पद को हम पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊं। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखलाया। और 14वें पद के अंदर में ये लिखा हुआ है कि नगर की शहरपना की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। ये वो सौभाग्य जो यीशु पर ईमान रखने से मिलता है। 12 नींवों पर यदि 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे, मेरे प्रियो, उन नींवों में और भी छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल होता है। और यदि उन छोटे से छोटे पत्थर में से एक पर भी मेरा या आपका नाम लिखा हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और उसके लिए आज मुझको सोचना पड़ेगा, मेरे विश्वास का आधार क्या है? क्या यीशु मसीह का बलिदान, उसका मरे होने से जी उठना, उसकी शिक्षाएं, या सिर्फ अद्भुत चमत्कार, या ये सब कुछ एक साथ मिलकर मेरे जीवन को दृढ़ और मजबूत बनाते हैं? क्योंकि यदि एक तरफा बातें मैं रखूंगा, यदि मैं सिर्फ विश्वास करूंगा यीशु के चमत्कारों पर या चमत्कार दिखाने वाले लोगों के ऊपर, मैं शमौन टोने पर भी विश्वास कर सकता हूं, मैं स्कीवा के उन 7 पुत्रों के ऊपर भी विश्वास कर सकता हूं, बाइबल में लिखा वो भावी कहलाने वाली आत्मा के ऊपर में भी मैं विश्वास कर सकता हूं। और ऐसे कितने सारे लोग हो सकते हैं
जो चमत्कार दिखला करके मुझको भ्रमित कर सकता है। नहीं, मेरे जीवन का आधार उसकी शिक्षा नहीं हो जाए, उसका वचन हो जाए, जो उसके प्रेरितों के द्वारा से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा से आपके और मेरे लिए दिया गया है। आइए हम यीशु के सच्चे सेवक बने, आइए हम यीशु के सच्चे शिष्य बने, जो अपने जीवन में मसीह को अपने सब कुछ से भी बढ़कर प्यार करता है। प्रभु हम सबको इसी वचन के मनन के द्वारा से बहुतायत की आशीष दे और हम सबको अपनी सामर्थ्य में, अपने ज्ञान और बुद्धि में बढ़ाता जाए। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हम सबके हृदय और विचारों की रक्षा करे। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें और आज की हमारी इस आराधना को हम कलीसियाई प्रार्थना द्वारा समाप्त करने पाएंगे। हमारी आराधना की पुस्तक में पृष्ठ 8 पर कलीसियाई प्रार्थना हम प्रार्थना करें। हे सनातन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू जो सब जातिगणों द्वारा आराधनीय है, हम हृदय से नम्रतापूर्वक तेरी उन सब आगणित आत्मिक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं जो तूने हमारे अयोग्य होते हुए हमको दी है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तूने अपने पवित्र वचन और सैक्रामेंटों को हमें दिया है। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि समस्त कलीसिया को जो इस पृथ्वी पर है अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख और ऐसे विश्वस्त पास्टर सेवक दे जो सामर्थ्य के साथ तेरा वचन प्रचार करें। सब श्रोताओं को ये अनुमति दी कि तेरा वचन नम्रता से सुने और मन के शुद्ध भाव से उसे स्वीकार करें और आत्मा के फल फलें। सब क्लेशों और संकटों में अपने लोगों का रक्षक और सहायक हो। यह वर्ग कि हम तेरी कलीसिया में ध्यात्मिक प्रेम और मसीह संगति में रहते हुए विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ सकें और अंत में अनंत उद्धार प्राप्त करने पाए। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी इस भूमंडल के समस्त जातियों पर अनुग्रह से दृष्टि कर हमारे प्रिय राष्ट्रपति को, सरकार और सब विश्वासियों के अधिकारियों को और हमारे देश के सारे निवासियों को आशीष दे। यह वर्ग की तेरी महिमा हमारे बीच निवास करे और दया, सच्चाई, धार्मिकता और शांति हर जगह पर प्रबल हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी हे दयालु परमेश्वर, सब माताओं और पिताओं की सहायता कर कि वे अपने बच्चों का प्रतिपादन तेरे भय और प्रेम में करें। हम अपने विद्यालयों को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तेरी ज्ञान और मसीह सद्गुणों के पोषण स्थान हो, जिससे वे जीवन की उत्तम फल लाएं। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारी कृपा करके आग और पानी, लड़ाई और मरी, महंगाई और अकाल और सब प्रकार की अन्य विपत्तियों से हमारी रक्षा कर। हर एक को इसके यथोचित कार्य में सहायता करें और बढ़ाएं। हमारे उपयोग के लिए भूमि की अच्छी उपज दे। सब उपयोगी धंधों और सेवाओं की जो हमारे मध्य किए जाते हैं उन्नति कर। हे परमेश्वर पिता, कृपा करके सब विधवाओं, विधुरों और अनाथों की स्तुति दे। सब रोगियों और कंगालों का सहायक और सब असहाय और दुखियों का शांति दाता हो। हे दयाशील प्रभु परमेश्वर, हमारे पवित्र 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 दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के दिन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने अपने अनुग्रह के द्वारा से हम सबको इसी पवित्र संगति में शामिल होने का अवसर प्रदान किया है। प्यारे प्रभु, सचमुच में खुदाबंद परमेश्वर, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। तेरी महान करुणा का फल है और तेरी दया अमर है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ हमारे मंडली के हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जिन्हें तू अपनी आड़पना में बनाए हुए है प्यारे पिता, अपनी सुरक्षा में बनाए हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम उनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपना अनुग्रह बनाए रखें प्यारे पिता। विशेष रूप से प्यारे प्रभु जी, हमारे मंडली के हर एक सदस्य के ऊपर में
तेरी सुरक्षा और तेरी बरकत बनी रहने पाए प्यारे पिता। खुदावंद परमेश्वर तेरी महामारी के दिनों में प्यारे प्रभु जी, कठिनाई के दिनों में मेरे परमेश्वर पिता हर एक को अपनी सामर्थ्य संभालें, अपनी आत्मा से भरपूर करें, हियाव दे, साहस दे प्यारे पिता परमेश्वर, धीरज दे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास कच्चा हो जाए। इससे पहले कि तेरा छुटकारा हमारे लिए आता है, हमारा विश्वास कमजोर ना हो जाए। मेरे परमेश्वर पिता आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, विशेष रूप से हमारी मंडली के हर एक उन सदस्यों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनका प्यारे पिता परमेश्वर लॉकडाउन के कारण से काम बंद है प्यारे प्रभु जी, आय के सारे स्रोत बंद हो गए हैं मेरे परमेश्वर पिता। यीशु तेरे हाथ में सौंपते हैं खुदावंद परमेश्वर। ओ प्रभु जी, तू शीघ्र अतिशीघ्र परिस्थितियों को सामान्य करने जा रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे प्यारे प्रभु, तेरे लोगों की हर एक कमी घटी अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा कर प्यारे पिता परमेश्वर। तब प्यारे प्रभु जी, इसी रीति से मैं उन जवानों के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, प्यारे खुदावंद परमेश्वर, जो नाना प्रकार से एग्जाम की तैयारियां करते हैं, कोचिंग लेते हैं, पढ़ाई करके प्यारे पिता परमेश्वर के अपने जीवन के अंदर उन्नति और तरक्की को प्राप्त करें। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हमारी मंडली के हर एक जवानों को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं, क्योंकि निश्चय खुदा जब तक तू ना दे कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। और प्रभु जी, हम बिल्कुल प्रार्थना करते हैं हमारी मंडली के हर एक जवानों के लिए, जो प्रभु जी अपने लिए अच्छे कैरियर की इच्छा रखते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, तू द्वारों को खोल प्यारे पिता। होने दे प्रभु प्यारे पिता परमेश्वर, अच्छे से अच्छे जॉब प्रभु जी हमारी मंडली के हर एक जवानों के लिए मिलने पाए प्रभु जी, और इसके द्वारा से तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, अपनी दैवी ज्ञान और बुद्धि से भरपूर कर प्रभु, बल शक्ति सामर्थ्य अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर। और प्रभु होने दे कि जब ये समय पहले प्रभु ने मिला है तैयारियां करने के लिए खुदा, ओ प्रभु जी, इसमें वे भरपूर तैयारियां कर सके, तेरी बुद्धि को प्राप्त करके पिता परमेश्वर अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए तो सहायता मदद करना। हम अपनी मंडली के सारे जवानों को, सारे बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। होने दे पिता हर एक को अपनी पवित्र शिक्षा में बनाए रख, और भी प्यारे प्रभु जी विश्वास को बढ़ने और मजबूत होने के लिए सहायता और मदद कर। तब प्यारे खुदावंद परमेश्वर, हम दिन की प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मंडली के सारे बुजुर्गों के लिए, माता पिताओं के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु हर एक को प्रभु जिनकी बढ़ती आयु में अपनी सामर्थ्य संभाले, घर का संचालन सही रीति से करने के लिए माता पिताओं को प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, उनके बच्चों का प्रतिपालन करने के लिए प्रभु जी अपने सामर्थ्य से भरपूर करें, अपने ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करें, कि तेरे भय और भक्ति में रहते हुए पिता परमेश्वर वे अपने बच्चों को उचित मार्ग की शिक्षा देने वाले हो सके। प्यारे खुदावंद परमेश्वर, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं सारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए प्रभु जी, जो अपनी माताओं की गोद में है, दूध पीते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, अभी कोमल है प्रभु जी, तेरे अनुग्रह में तू बढ़ाता जा प्यारे पिता। तब परमेश्वर पिता विशेष धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी उन सभी प्रियों के लिए जिनके जीवन में तूने नए वर्ष की आशीष को दिया है, जन्मदिनों को मनाने का अवसर प्रदान किया प्रभु जी। ओ खुदावंद परमेश्वर, जीवन में एक और वर्ष जोड़ा, तेरे नाम की महिमा करते हैं, और भी अपने सामर्थ्य से परिपूर्ण करें। हर एक इस नए वर्ष को प्रभु नई नई आशीषों से भरपूर करें, और होने के प्यारे पिता परमेश्वर की रीति से भी तेरा नाम महिमा पाने वाला बन जाए। हम अपने प्रिय पासवान को स्मरण करते, उनके पूरे परिवार को स्मरण करते हैं प्यारे खुदावंद, जिनकी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनकी सेवा पर तेरी बड़ी बरकत और आशीष हो, उनके परिवार, उनके जीवन खत्तों पर प्रभु तेरी बड़ी बरकत और आशीष, कमाई के स्रोतों पर तेरी बड़ी बरकत और आशीष हो। प्यारे प्रभु, अपनी सुरक्षा में बनाए रख, अच्छा बल बुद्धि से परिपूर्ण कर, स्वास्थ्य दे प्यारे प्रभु जी। होने दे खुदावंद परमेश्वर की तेरा विलास की प्रभु जी विभिन्न स्थानों पर जाकर के जब प्यारे प्रभु तेरे वचन को फैलाते हैं, और भी अपनी सामर्थ्य से इस्तेमाल करता है प्रभु, और होने दे पिता कि तेरी सेवा के लिए और भी बड़े बड़े कामों को भी कर पाए, ऐसी आशीष को दे। हम अपनी मंडली ELC रैंपी के हर एक कर्मचारी को, पास्टर प्रचारक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं, और भी अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर, और भी अपनी सेवा में बढ़ाता जा। हर एक के परिवारों को तो आशीष दे, हर एक कमी घटी को अपने सभी भंडार से पूरा कर, और होने दे प्रभु कि हम में से प्रत्येक हर एक जन नित्य प्रतिदिन निरंतर जीवन भर तेरी सेवा को करता जाए, तेरे नाम को ऊंचा करता जाए।
है और आपने ऐसा कर दिया है, आपका धन्यवाद करते हैं। सारा मान महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु। एक बार फिर से इस पूरे सप्ताह में प्रभु अपने लोगों का रक्षक बन, अपने लोगों का निगहबान बन, चंगा करने वाला बन जा प्रभु। रोग से, बीमारी से, कमी घटी से, अचानक आने वाली विपत्ति से तो अपने लोगों की रक्षा करना प्रभु, और होने देना कि हम सबका जीवन भी तेरी महिमा का कारण है। आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान महिमा सम्मान द्वारा जलाल आपको सौंपते हुए इनकी प्रार्थना मांगते यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम साथ मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम इस पृथ्वी पर परदेसी और यात्री हैं, इसलिए हमारी सहायता कर कि हम सत्य, विश्वास और धार्मिक जीवन द्वारा स्वतः को आगामी योग के लिए तैयार करें। जब तक दिन है हम वही करें जो तूने हमें करने को दिया है, क्योंकि रात आती है जिसमें कोई भी काम नहीं कर सकता। जब हमारी मृत्यु समीप हो तब हमें अपनी सामर्थ्य से संभाल और अपने अनंत निवासों में ग्रहण कर तेरे पुत्र हमारे प्रभु मसीह के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा सर्वदा जीता और राज्य करता है, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे घर में और जैसे हमारे वैसे हमारे प्रार्थना को क्षमा कर और मैं परेशान नहीं, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रार्थना और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति अपने अपने हृदय परमेश्वर के सामने झुकाकर आशीष ग्रहण करें। प्रभु तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम पर प्रकट करे और तुम्हें शांति दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, मिलकर के गाएंगे गीत नंबर 450, 450। क्या मैं जो चेला में क्या मैं खाली हाथ ही जाऊं। सॉन्ग नंबर 450। Oh
आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की